पद्म पुराण की कथा के अनुसार एक बार यमदूत दो कन्याओं को गलती से यमलोक लेकर चले गए और उन्हें चित्रगुप्त के सामने पेश कर दिया। लेकिन चित्रगुप्त ने जब उनका हिसाब किताब देखा तो यमदूत से कहने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। तुम भूलवश इन कन्याओं को यहाँ ले आए हो, जबकि अभी तो इनकी आयु बाकी है। जाओ, इन कन्याओं को वापस मृत्यु लोक पर छोड़ आओ। जैसे ही इन कन्याओं को इस बात की जानकारी हुई कि यमदूत उन्हें भूलवश यमलोक ले आए हैं, तो ये कन्याएं उनसे कहने लगी कि आपकी भूल के कारण हमारे परिजनों को जो कष्ट और दुख पहुंचा है, उसके बदले में आपको हमें पूरे यमलोक की सैर करानी होगी और इसकी जानकारी भी देनी होगी, नहीं तो हम यही रहेंगे और वापस नहीं जाएंगे। ऐसा सुनते ही यमदूत घबराकर यमराज के पास पहुंचे और उन्हें ये वृतांत सुनाया। तब यमराज ने उनसे कहा कि तुम्हें अपनी भूल का प्रायश्चित इसी प्रकार करना होगा। इन कन्याओं ने बताया कि यमलोक बहुत बड़ा है, जहां चित्रगुप्त का एक कमरा है, जहां वो पृथ्वी पर रहने वाली सभी जीव आत्माओं के कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं और उनके शुभ अशुभ फलों का निर्धारण करते हैं। नरक का रास्ता बताते हुए ये कन्याएं कहती हैं कि वहां का रास्ता बहुत ही कष्टदायी होता है। इस रास्ते से जाने वाली पापी जीव आत्माओं को कष्ट भोगना पड़ता है, फिर चाहे वो बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक या फिर गर्भ में रहने वाली आत्मा ही क्यों न हो। जो आत्माएं पृथ्वी पर पुण्य कर्म और शुभ कार्य करती है, ये पुण्य आत्माएं जब विमान पर बैठकर आती है तो इन्हें देखकर यमराज अपने आसन से उठ जाते हैं और अपने यमदूतों के साथ स्वयं उनका स्वागत करके उन्हें स्वर्ग लोक भेज देते हैं, जहां उन्हें हर प्रकार का सुख दिया जाता है। बुरी आत्माएं रेत में पूरी तरह से धंस जाती है। यह रेत उनके गले तक पहुंच जाती है। ऐसे में आत्माएं अपने परिजनों को याद करके रोने लगती है, लेकिन फिर भी उनका रोना कोई नहीं सुनता। ये आत्माएं अपने रास्ते में आगे बढ़ने लगती है, जहां उन्हें अत्यंत भयंकर कांटों की आग से होकर जाना पड़ता है। उन पर अंगारे और अस्त्र शस्त्र बरसाए जाते हैं, जिससे इन आत्माओं के शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद इनके ऊपर नमक मिले पानी को बरसाया जाता है। फिर घनघोर आंधियों के बीच से डरावने यमदूत इन्हें खींचकर यमलोक तक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का हिसाब उन्हें बताते हैं। उसके बाद जब इनके पाप कर्मों से इनका शुद्धिकरण हो जाता है, तो इन्हें बाकी कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से धरती पर दूसरा जन्म लेना पड़ता था। जैसे पेड़ पौधे, टहनियाँ और झाड़ियाँ आदि में जन्म लेने का कष्ट भोगने के बाद कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेते हैं, जिसके बाद पक्षी और फिर उसके बाद मृग यानी हिरन योनि में जन्म लेने का दोहक और पीड़ा भोगते हैं। ये सब बताने के बाद वो कन्याएं अपने परिवार वालों से कहती हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में इस पवित्र भारतवर्ष में जन्म लिया है। मनुष्य योनि पाने के लिए आत्मा को हजारों लाखों योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य हमेशा माघ स्नान में तत्पर रहते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे मनुष्य धरती पर ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।